तो कल मैं रात का 11 बजे का शो देखने गया। मैं रहता हूँ यहाँ पैंजिम गोवा में। मडगांव तक गया मैं 35 किलोमीटर गाड़ी चला के, क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट का जो एक ही थिएटर जो ये फिल्म दिखा रही थी उसका रात का 11 बजे का शो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो पहली बात यह है कि क्या मेरा वो 35 किलोमीटर जाना एक साइड और आना रात में जस्टिफाइड रहा? टू एन एक्सटेंट रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये इसे मैं बोलता हूँ नया हिंदुस्तानी सिनेमा। इसे मैं बॉलीवुड या सिनेमा नहीं कहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड के अनफॉर्चुनेटली मेकर्स में ये गट्स या ये सोच कभी रही ही नहीं कि ये इस टाइप के मुद्दों पर फिल्म बनाएं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी फिल्में आई हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, बस्तर। अगर आपने नहीं देखी है तो ओटीटी पे है, देखिए। देखिए, आप इन फिल्मों को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, अच्छी फिल्म कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म कह सकते हैं, एजेंडा फिल्म्स कह सकते हैं, जो आप कहना चाहे कहें। लेकिन कम से कम ये वो फिल्में हैं जो हमारे आसपास की हिस्ट्री के उन अनकंफर्टेबल सवालों को थोड़े अच्छे ढंग से उठा के दिखा रही हैं कि भाई ये है, अब आप बताइए। अच्छा, आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपनी काउंटर की फिल्म बनाइए, है ना? तो साबरमती रिपोर्ट एक्चुअली मेकिंग के लेवल पर शायद वो कश्मीर फाइल्स की सीरियसनेस, केरला स्टोरी का वो ड्रामा और बस्तर का वो टेंशन जो है, अगर आपने बस्तर फिल्म देखी है तो उसमें वो जो नक्सलिज्म के डार्कनेस का जो टेंशन है, ये फिल्म उन दो तीन एलिमेंट्स को उतने अच्छे ढंग से कैप्चर नहीं कर पाती है। लेकिन कहीं कहीं पर फिल्म में अपनी लाइंस के सहारे, अपने डायलॉग्स के सहारे, मुझे लगा कि पिछले 4-5 साल में जो ज़बरदस्त डायलॉग्स वाली फिल्म्स मैंने देखी हैं उसमें बड़े आराम से साबरमती रिपोर्ट क्वालिफाई कर जाएगी। एक जगह पर एक डायलॉग आता है कि ट्रेन तो गोधरा में जली थी, पर इसलिए जली थी क्योंकि वो अयोध्या से चली थी। ऐसा कुछ एक डायलॉग है। और कई तरह के, एक डायलॉग बिल्कुल शुरू में आता है, मतलब मैं खुश हो गया वो डायलॉग सुन के, क्योंकि मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आते हैं। तो ओपनिंग डायलॉग ही है कि इतिहास पढ़ते और समझते समझदार हैं, लेकिन इतिहास को बदलते सरफिरे हैं। और मैं समझदार और सरफिरा दोनों बन चुका था। तो ये इस टाइप के जो डायलॉग्स जब आते हैं ना, और विक्रांत मैसी की एक्टिंग, और भी दो तीन जो मोमेंट्स हैं, ख़ास तौर से वो जब ये राशि खन्ना वाला कैरेक्टर और विक्रांत मैसी, जब ये दोनों उस जली हुई ट्रेन में चुपचाप जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि ये तो एक्सीडेंट बताया जा रहा है, वो तो कह रहे थे कि इसमें खाना बन रहा था, और उसके जो काउंटर पॉइंट्स विक्रांत मैसी बोलता जाता है इस लड़की को। और इसके अलावा एंड में जो असल में क्या हुआ था वो दिखाया गया है। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को मालूम हो, लेकिन मैं फिर आपका स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा अगर आप देखने जाएं तो। इसके अलावा अब तो जो जग जाहिर ही है कि हमारा जो मीडिया है वो तो पिछले शायद 15-20-25 साल से एक ढकोसलेबाज मीडिया है। कोई इस तरफ है, कोई उस तरफ है। आई थिंक न्यूट्रल या फेयर या अनबाइस्ड तो कोई है नहीं। तो उस कड़वाहट को, उस सच्चाई को भी ये जाहिर करता है। और इस फिल्म का जो सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट है वो बिल्कुल एंड में आता है, जब विक्रांत मैसी फाइनल शो की एंकरिंग कर रहे हैं और वो एक एक करके ये 59 लोग जो जलाए गए उनके नाम और सिर्फ उनकी एज बोलते हैं। तो क्योंकि इस पूरी फिल्म का इम्पैक्ट था कि क्या हम में से कोई भी उन लोगों में से 3 या 4 लोगों के भी नाम जानता है क्या? नहीं जानता ना। हमको तो ये बातें ज़्यादा मालूम है नहीं, मतलब इतना उछाली भी नहीं जाती हैं। तो ये वो जब नाम बोलते हैं और उसमें 10 बच्चे होते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो मतलब खाली वो नाम बोलते हैं और वो ऐसे ग्राफिक्स आते जाते हैं उन नामों के। तो ये कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि एक अनकंफर्टेबल फिल्म है, मतलब हमको अनकंफर्टेबल करती है। उतनी अच्छी नहीं बनी है क्योंकि कहीं पे वो डायरेक्टर को बिना बात के, मतलब वो रिपोर्टर के लव लाइफ का एंगल डालने की क्या ज़रूरत थी। उसकी जगह गोधरा का कुछ और इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिखा देते। और तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा फिल्म अपने फोकस से भटकती भी है।
पर एक ऐसा अटेम्प्ट तो है जिसे आप अगर फूहड़ फिल्म देखते देखते परेशान हो तो इसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अच्छा, कुछ मैंने रिव्यूज़ देखे इस फिल्म के और मुझे एक चीज़ देखकर बड़ी हंसी आ गई कि कुछ अपने ज्ञानी लोग ये बस पैसा कमाने के लिए फ़िल्म बनाई है, ये बस पैसा कमाने के लिए फ़िल्म बनाई है। मेरे भाई, कहीं ना कहीं हर फिल्म बनाने वाला पैसा कमाने के लिए तो फिल्म बनाता है। मतलब आपने कोई ऐसा फिल्म बनाने वाला देखा है जो प्रेस में ये कहता हो, जो ये सोचता हो कि यार 30 करोड़ में फिल्म बना लूं, बस 2-3 करोड़ कमा ले, मुझे तो 27 करोड़ का घाटा उठा के सड़क पे बैठ के भीख मांगनी है। मतलब